बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो यूरोप के एक ऐसे मुल्क के बारे में है जहाँ के लोग बाकी दुनिया के ममालिक के लोगों से काफी लंबे कद के मालिक होते हैं। ये मुल्क पूरी दुनिया में फूलों की एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। एक ऐसा मुल्क जहाँ आज भी 90% बच्चे नॉर्मल होम डिलीवरी से पैदा होते हैं। इस मुल्क की कुल आबादी से कई ज्यादा यहाँ के लोगों के पास बाइसिकल्स मौजूद हैं। इस मुल्क की शराब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। नाजरीन, आज हम सैर करने जा रहे हैं यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क नीदरलैंड की। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें ताकि अगली आने वाली और भी दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहें। चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नीदरलैंड, जिसका ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ नीदरलैंड है, ये शुमाली मगरबी यूरोप का एक मुल्क है। नीदरलैंड अपनी रंग बिरंगी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। अगर आपके ज़हन में भी ये बात है कि हॉलैंड और नीदरलैंड दो अलग अलग मुल्क हैं, तो आपकी ये मालूमात बिल्कुल गलत है। दरअसल हॉलैंड नीदरलैंड का ही एक सूबा है। अगर इस मुल्क की सरहदों पर नजर डाली जाए तो मशरिक में जर्मनी, जनूब में बेल्जियम से मिलती हैं। इसके अलावा शुमाल और मगरब बहिराए शुमाली के साहिल के साथ मिलती हैं। कैरिबियन मार्टिन के तकसीम शुदा जजीरे पर इसकी सरहद फ्रांस से भी मिलती है। अगर इसकी समुद्री सरहदों की बात करें तो वो बरतानिया, बेल्जियम और जर्मनी से मिलती हैं। नीदरलैंड के रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 41,865 मुरब्बा किलोमीटर है और इसके बाद 18.41% रकबे पर पानी है। रकबे के लिहाज से नीदरलैंड दुनिया का 134 नंबर का बड़ा मुल्क है। नीदरलैंड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फूलों की फसल उगाने वाला मुल्क भी है और सारी दुनिया में सबसे ज्यादा फूल एक्सपोर्ट भी करता है। अगर इस मुल्क को फूलों का मुल्क भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये मुल्क दुनिया के हर किस्म के फूल उगाता है और मेरे ख्याल से फूलों के शौकीन हजरात के लिए ये मुल्क किसी जन्नत से कम नहीं। हर साल ये मुल्क अरबों डॉलर्स के फूल दूसरे ममालिक को भेजता है। ये मुल्क की मईशत का बहुत बड़ा सहारा है। इस मुल्क के लोग नेचर के लिहाज से बहुत खुश मिजाज होते हैं और आपको इंतहाई इज्जत से नवाजेंगे। इस मुल्क के लोगों के चेहरों पर आपको हर वक्त मुस्कुराहट नजर आएगी। इसके अलावा अगर किसी से कोई रास्ता या जगह का पूछा जाए तो इस मुल्क के लोगों की कोशिश होती है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दें। नीदरलैंड का कैपिटल एम्स्टरडैम है। एम्स्टरडैम इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर का नाम इसी शहर के डैम के नाम पर रखा गया था। एम्स्टरडैम का कुल रकबा 219.32 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर के 53% रकबे पर पानी मौजूद है। इस शहर को शुमाली यूरोप का वेनस भी कहा जाता है, जिसकी वजह इस शहर से गुजरने वाली बेशुमार नहरें हैं। एम्स्टरडैम को यूनेस्को के आलमी विरसे की जगह भी नामजद कर दिया गया है। इस शहर में मौजूद एम्स्टरडैम की बुनियाद दरियाए एम्स्टर पर रखी गई, जिसका असल मकसद इलाके को सैलाब से बचाना था। ये यूरोप का 5वां सबसे बड़ा डैम है। एम्स्टरडैम की स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की कदीम तरीन स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी बुनियाद 1602 में रखी गई। इस शहर के मशहूर मकामात की बात की जाए तो इनमें एरियल व्यू ऑफ एम्स्टरडैम, गीजर ग्रेच, रेगुलर ग्रेच, रॉयल कॉन्सर्ट गैलरी, म्यूजियम और इसके अलावा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सरफहरिस्त हैं। एम्स्टरडैम एक कदीमी शहर है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस शहर पर भी एक मालूमाती वीडियो बनाई जाएगी। नाजरीन, इस मुल्क नीदरलैंड के लोगों की हाइट की बात की जाए तो यहाँ के अक्सरियत मर्द 6 फुट या इससे भी ज्यादा लंबे होते हैं और यहाँ की लड़कियों की बात करें तो इनके कद भी काफी लंबे होते हैं, जो कि 5.7 फुट से लेकर 5.9 फुट तक लंबी होती है। इसलिए इस मुल्क को सबसे लंबी हाइट वाले लोगों का मुल्क भी कहा जाता है। नाजरीन, इस मुल्क की कुल आबादी 1,79,14,800 लोगों पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 71 नंबर पर बड़ा मुल्क है। अगर इस मुल्क के मज़ाहिब की बात करें तो इसमें 55.4% रिलीजन, 37.5% मसीह, 5.2% मुस्लिम और 1.8% लोग दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं। नीदरलैंड में दूसरे यूरोपीय ममालिक की निस्बत महंगाई ना होने के बराबर है। इस मुल्क के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। इस मुल्क के कॉफी हाउस, रेस्टोरेंट्स और कैफे हर वक्त लोगों के रश से भरे रहते हैं। किसी भी मसले की सूरत में मशवरा जरूर लेते हैं। कुकेनहाफ गार्डन इस दुनिया का सबसे बड़ा बागीचा है जो 80 एकड़ पर फैला हुआ है।
इस गार्डन में 70 लाख से ज्यादा फूल लगाए गए हैं और ये गार्डन 1949 में बनाया गया था, जो वक्त के साथ साथ बड़ा होता गया। नाजरीन, क्या आप जानते हैं हर साल इस गार्डन को देखने के लिए पूरी दुनिया से लाखों सियाह आते हैं। इस गार्डन की खूबसूरती की बात करें तो इसे देखने से ऐसा महसूस होता है कि आप किसी ख्याली दुनिया में आ गए हैं। नाजरीन, हॉलैंड नीदरलैंड का ही एक सूबा है जिसका कुल रकबा 3360 मुरब्बा किलोमीटर है। इस सूबे की कुल आबादी 37,34,481 लोगों पर मुश्तमिल है। नीदरलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा बाइसाइकिल रखने वाला और इस्तेमाल करने वाला मुल्क है। इस मुल्क में साइकिल्स के लिए अलग सड़कें भी बनाई गई हैं। आपको इस मुल्क में साइकिल्स के लिए जगह जगह स्टैंड्स भी नजर आएंगे। हर मुल्क की तरह नीदरलैंड में भी रोजाना की तादाद में हजारों बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इनमें 90% औरतों की नॉर्मल डिलीवरी इनके घर में ही हो जाती है। दोस्तों, नीदरलैंड एक बहुत बड़ा शराब प्रोडक्शन करने वाला मुल्क भी है और इस मुल्क की शराब पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है और इस मुल्क की शराब को पूरी दुनिया में बहुत पसंद भी किया जाता है। इस इंडस्ट्री ने मुल्क की मईशत को काफी सहारा दे रखा है। इस मुल्क की जुबान के बारे में अगर बात करें तो डच जुबान इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान है। इसके अलावा तुर्किश, अरबी और इंग्लिश भी बोली जाती है। नीदरलैंड में ट्रैफिक का भी बेहतरीन निजाम मौजूद है और इसके रोड्स या उनके इतराफ में आपको कहीं भी कचरा नजर नहीं आएगा। इस मुल्क के लोग भी अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं और इसे साफ सुथरा रखते हैं। नीदरलैंड का सालाना GDP 1.290 ट्रिलियन डॉलर्स है। इस मुल्क के लोगों की एवरेज इनकम $72,900 है, जो पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक 2,02,03,000 और इंडियन रुपए के मुताबिक 60,85,000 के बराबर है। इस मुल्क में चलने वाली करेंसी यूरो है, जो कि 1 यूरो पाकिस्तानी 309 रुपए और इंडियन 93 रुपए का बनता है। नाजरीन, इस मुल्क के नाम नीदरलैंड का मतलब है निचली सतह वाला मुल्क, मतलब ये मुल्क सतह समुंदर से भी नीचे है। ये मुल्क एक सकाफती और सियासी मुल्क है। इस मुल्क का शुमार दुनिया के मजबूत तरीन ममालिक में होता है और ये मुल्क दुनिया का 16वां सबसे गुंजान आबाद मुल्क है। इसके 1 माइल पर 1380 अफराद आबाद हैं। नीदरलैंड एक पार्लिमानी आईनी बादशाहत रखने वाला मुल्क भी है। नाजरीन, नीदरलैंड इस दुनिया का वो पहला मुल्क भी है जिसने सबसे पहले हम जिन्स परस्ती का बिल पास किया। इस मुल्क में मौजूद रॉटरडैम की बंदरगाह यूरोप की सबसे मसरूफ तरीन बंदरगाह है। नीदरलैंड यूरोपीय यूनियन समेत NATO, OECD, G10 और WTO का भी बानी रुकन है। नीदरलैंड वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 3 घंटे 30 मिनट पीछे है। इसके अलावा हर साल करोड़ों की तादाद में सियाह इस मुल्क का रुख भी करते हैं। यह मुल्क कुदरती खूबसूरती से माला माल है। टूरिस्ट इंडस्ट्री इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अलावा इस मुल्क में हराम खाने बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं, लेकिन आपको हलाल खाने भी बआसानी मिल सकते हैं। इस मुल्क में शराब और सूअर का गोश्त बहुत आम है और इस मुल्क में बर्गर, शवारमे और दीगर बहुत से खानों में सूअर का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। नीदरलैंड की सरजमीन पर कई सदियों तक रूमियों ने भी हुकूमत की है और उस दौर में इस खित्ते ने बहुत ज्यादा तरक्की और अरूज भी देखा है। इस मुल्क के लोग बहुत ज्यादा अय्याश भी हैं। लड़के और लड़कियां सारी सारी रात शराब पीते और एंजॉय करते हैं। इस मुल्क में आपको किसी चीज की कोई पाबंदी नहीं। नाजरीन, इस मुल्क की औरतें पाकिस्तानी मर्दों को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। इस मुल्क में पाकिस्तानी लोगों का काफी अच्छा इमेज बना हुआ है। नीदरलैंड की लड़कियों का मानना है कि पाकिस्तानी लोग जिंदा दिल होते हैं और बहुत बहादुर भी होते हैं। इस मुल्क की कौमी डिश स्टैम्प पॉट है। इसके अलावा इस फूलों वाले मुल्क का कौमी फूल ट्यूलिप का फूल है, जो इस मुल्क की शान और खूबसूरती है। ट्यूलिप का फूल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इसी मुल्क में होता है। नीदरलैंड का कौमी जानवर शेर है। इसके अलावा इस मुल्क में रेलवे का भी बेहतरीन निजाम मौजूद है, जो हमसाया ममालिक में भी जाता है। नीदरलैंड के शहर में मेट्रो का बेहतरीन निजाम भी मौजूद है। इसके अलावा ट्रैम भी इसके शहरों में मौजूद है। इस मुल्क के मौजूदा सदर डिक स्कूफ हैं। इस मुल्क में टोटल 15 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नाजरीन, ये थी आज की एक और दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।